इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं असेसमेंट ईयर 23 और 24 की आईटीआर फाइलिंग की स्टार्ट डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म 16 बेसिकली कब से यहाँ पे इशू होना चालू होंगे, प्लस जो पोर्टल है उसके ऊपर टीडीएस कब तक अपडेट होगा, कब तक आप टीडीएस का रिफंड जो है यहाँ पे क्लेम कर पाओगे, और इस साल जब आप आईटीआर भरने वाले होंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। गाइस सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की ये आईटीआर फाइलिंग की आखिर जो स्टार्टिंग डेट है वो क्या रहेगी। तो देखिए इस बार जो असेसमेंट ईयर है 23 और 24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 हो गया, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में आपने जो भी ट्रांजैक्शन की है या जो भी आपने सैलरी रिसीव की है, जो भी आपने इनकम कमाई है, उसके ऊपर सिंपली आपको टैक्स पे करना है, उसके ऊपर आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है। तो देखिए गवर्नमेंट नॉर्मली क्या करता है, हर साल जो है अप्रैल के अंदर फॉर्म को यहाँ पे लॉन्च करता है, लेकिन स्पेशली केवल इसी साल जो है उसने फैब के अंदर ही ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म को इशू कर दिया है। तो फॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, तो यूटिलिटी केवल जो है बेसिकली एक्टिवेटेड होनी बाकी है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब अप्रैल 2023 यहाँ पे चालू होगा तो विद इन द फर्स्ट वीक ही यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे आपके सारे फॉर्म बेसिकली लाइव हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली गाइस आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2023 से आपकी फाइलिंग यहाँ पे चालू होने वाली है। अब गाइस बात करते हैं लास्ट डेट की, तो देखिए हर साल की तरह इस साल भी वही लास्ट डेट रहने वाली है, कोई भी इसके अंदर फेरफार नहीं है। एक यहाँ पे चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी तक जो डेट पिछले साल भी एक्सटेंड नहीं हुई थी, तो नॉर्मल लोगों के लिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सन थे, जो एचयूएफ थे, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन थे, बीओआई थे, तो उन सभी के लिए जो ड्यू डेट है, जिनकी भी ऑडिट नहीं होनी है, उनके लिए हमेशा 31 जुलाई 2023 रहने वाली है। और इस उम्मीद में बिल्कुल भी मत रहना कि यहाँ पे ये ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब यहाँ पे फास्ट वर्क कर रहा है। फैब के अंदर फॉर्म लॉन्च कर दिए, अप्रैल से हो सकता है यहाँ पे ऑनलाइन फाइलिंग वगैरह भी चालू हो जाए, तो ये ड्यू डेट यहाँ पे एक्सटेंड होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। सेकंड थिंग है, जिनकी भी ऑडिट होनी है, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो एफ&ओ के अंदर डील करते हैं, या जिसको भी ऑडिट मान लीजिए वॉलंटरी बेस पे ऑडिट वगैरह करवाना चाहता है, तो उस केस में यहाँ पे 31 अक्टूबर 2023 उनकी लास्ट ड्यू डेट रहेगी। और जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह रहता है उसके लिए 30 नवंबर रहेगी। और गाइस लेट सपोज अगर आप एक बार रिटर्न फाइल कर देते हैं ड्यू डेट से पहले, यानी 31 जुलाई 2023 से पहले, और उसके बाद में आपको लगता है कि आपके रिटर्न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो रिवाइज रिटर्न का टाइम है वो 31 दिसंबर 2023 रहेगा। और जो बी लेटेड है उसका टाइम भी सेम रहने वाला है, 31 दिसंबर 2023। जैसे पिछले साल गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस लाके ये कर दिया था। नॉर्मली पहले ये होता था कि बी लेटेड जो रिटर्न है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक यहाँ पे रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। दिसंबर 2023 आपकी लास्ट ड्यू डेट होगी। इसका मतलब होगा अगर 31 जुलाई 2023 अगर आपने यहाँ पे स्किप कर दी, भूल गए आईटीआर वगैरह फाइल करना, तो आपको यहाँ पे दिसंबर तक बेसिकली फाइल करनी पड़ेगी विद द पेनल्टी। उसके बाद में आपके पास में आईटीआर यू का बेसिकली ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आप टीडीएस रिफंड वगैरह क्लेम नहीं कर पाओगे। टीडीएस रिफंड क्लेम करना है तो यही ड्यू डेट बेसिकली आप अपनी मान के चलो। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे फॉर्म 16 बेसिकली कब इशू होगा। तो देखिए फॉर्म 16 क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर बेसिकली आप लोगों को इशू करता है। तो पहले आपका जो एम्प्लॉयर है वो चारों क्वार्टर की यहाँ पे जो है टीडीएस काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है, उसके बाद में एक टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग करता है। तो अभी राइट नाउ मैं बात करूं तो अभी 4th क्वार्टर यहाँ पे चल रहा है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, और ये जैसे ही खत्म होगा आपके एम्प्लॉयर के पास में टाइम होगा 31 मई 2023 तक बेसिकली वो अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मार्च खत्म होता है, अप्रैल के अंदर कई एम्प्लॉयर यहाँ पे टीडीएस रिटर्न फाइल कर देते हैं और अपने अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे फॉर्म 16 इशू कर देते हैं। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर यहाँ पे आलसी टाइप भी होते हैं, तो वो आराम से यहाँ पे वेट करते हैं। तो अगर लेट सपोज ये मई तक अगर वो टीडीएस की रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं या जून तक फाइल करते हैं, तो आप मान के चल सकते हो आप मई के बाद में आपको फॉर्म 16 वगैरह इशू होना चालू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके बाद में सिर्फ आपके पास में 2 महीने बचेंगे आईटीआर फाइल करने के। अब गाइस बात करते हैं कि टीडीएस बेसिकली यहाँ पे पोर्टल के ऊपर कब तक बेसिकली अपडेट होगा। तो पहली चीज तो ये, जैसे Q4 खत्म होकर आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करता है, उसी के बाद में पूरा टीडीएस यहाँ पे अपडेट होने वाला है। और अभी राइट नाउ कितना अपडेट हो चुका है, अगर आपको ये चेक करना है सिंपली पोर्टल के लॉगिन कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जितना भी टीडीएस कटा होगा, कौन से मंथ में कटा हुआ है, कब तक कटा हुआ है, कौन से क्वार्टर का है। तो इजीली यहाँ पे आप सारे टीडीएस को जो है बेसिकली एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। तो अभी तक हो सकता है आपका केवल जो 3 क्वार्टर है वहीं तक बेसिकली आपका टीडीएस अपडेट हो रखा होगा, 4th क्वार्टर का अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। और गाइस मैं आप लोगों को एक को रिकमेंड यहाँ पे देना चाहूंगा कि कभी भी अपनी आईटीआर फाइलिंग जो है, जब तक आपका टीडीएस प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं रहता, मत फाइल करना। कई लोग जो हड़बड़ाहट के अंदर जल्दी से यहाँ पे फाइल कर देते हैं, उसके बाद में उनके पोर्टल
पोर्टल के ऊपर टीडीएस अपडेट होता है, फिर उसको आप क्लेम वापस जो है करते नहीं है लोग, और जो उनका बेसिकली इंटीमेशन आता है उसके अंदर भी वो टीडीएस निकल के नहीं आता है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपके पास में अगर फॉर्म 16 आपको इश्यू हो जाता है तो अपना टीडीएस यहाँ पे जरूर क्रॉस कर चेक कर लीजिएगा कि वो पोर्टल पे पूरी तरीके से अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। इसके अलावा अगर मैं रिफंड क्लेम टाइम की बात करूं तो अगर जैसे मैंने बताया कि 31 जुलाई 2023 यहाँ पे लास्ट डेट है, तब तक अगर आप रिटर्न फाइल वगैरह करेंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी बिल्कुल कम है या निल है तो आपका जितना भी टीडीएस होगा वो पूरा 100% आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर 2023 के बाद में, तो देखिए अगर आपकी इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज़ है और फिर भी अगर आपका टीडीएस वगैरह बन रहा था तो 1000 रुपये का लॉस आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो 1000 रुपये आपका माइनस हो जाएगा टीडीएस में से, वो लेट फीस की तरह काम करेगा। और अगर आपकी इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो 5000 रुपये यहाँ पे आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली अगर आपका टीडीएस होगा तो 5000 रुपये माइनस हो जाएगा और बाकी का आपको रिफंड मिलने वाला है 31 दिसंबर 2023 तक। और दिसंबर 2023 के बाद में तो भूल जाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं गाइस इस साल में अगर आईटीआर फाइलिंग के चेंजेस की बात करूं, मेनली 3 चेंजेस हुए। एक तो क्रिप्टो का कॉलम जो है बेसिकली यहाँ पे शेड्यूल जो है बेसिकली लॉन्च कर दिया गया है, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर आपको दिख जाएगा। और एक जो है इंट्राडे का कॉलम भी यहाँ पे जो है बेसिकली आईटीआर फाइलिंग फॉर्म के अंदर लॉन्च किया गया है। और एक बेसिकली जो कॉमन आईटीआर फॉर्म की जिसकी बात हो रही थी बेसिकली बजट के अंदर कि उसको यहाँ पे लाया जाएगा, तो ऐसा अभी तक कोई भी यहाँ पे अपडेट नहीं आया है आईटीआर पोर्टल के ऊपर। मुझे भी नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी जल्दी जो है कोई चेंजेस आएगा आईटीआर पोर्टल के ऊपर और ये नया जो कॉमन आईटीआर फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है टैक्स फाइलिंग कराने के लिए, उसके लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।